बहुत समय पहले की बात है, जब एक दूरदराज के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिसे सभी स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से जानते थे। वह राजकुमारी एक अभिशाप के कारण कई वर्षों तक गहरी नींद में थी और एक बहादुर राजकुमार के चुंबन से उसकी नींद टूट गई थी। उसके बाद राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हुआ और वे सुखी जीवन जीने लगे। समय बीतता गया और स्लीपिंग ब्यूटी की 3 बेटियां हुईं, रोज, लिली और आइवी। तीनों बहनें न केवल अपनी माता के समान सुंदर थीं, बल्कि उनके अंदर अद्भुत शक्तियां भी थीं। इन शक्तियों का रहस्य उनके जन्म के समय ही छिपा था और उन पर एक नया अभिशाप मंडरा रहा था। जब स्लीपिंग ब्यूटी की पहली बेटी रोज का जन्म हुआ तो राज्य में बड़ी खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, राज्य के ज्योतिषियों ने एक भयानक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि स्लीपिंग ब्यूटी के तीनों बच्चों पर एक गहरा अभिशाप मंडरा रहा है। यदि वे 18 वर्ष की उम्र तक किसी विशेष शर्त को पूरा नहीं कर पाईं, तो वे भी अपनी मां की तरह नींद में चली जाएंगी और फिर कभी नहीं जागेंगी। यह सुनकर स्लीपिंग ब्यूटी और राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी बेटियों को इस अभिशाप से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। रोज, जो सबसे बड़ी थी, को उसकी मां ने जादुई शक्तियों की ट्रेनिंग दी। उसे फूलों से बात करने, जंगल के जीवों के साथ संवाद करने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता थी। रोज को अपनी बहनों की तरह ही अभिशाप के बारे में बताया गया था और वह इसे रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। रोज ने सुना कि एक दूर के जंगल में एक जादुई फूल है, जिसे जीवन की चमक कहा जाता है। यह फूल किसी भी अभिशाप को तोड़ सकता था, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं था। रोज ने अपने पिता से अनुमति ली और अकेले उस जंगल की ओर रवाना हो गई। जंगल बहुत घना और भयानक था, लेकिन रोज ने अपने जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए उसे पार किया। वहां उसे एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने कहा कि जीवन की चमक तक पहुंचने के लिए उसे 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती थी, उसे उस दरवाजे से गुजरना था जो केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता था जिनके दिल में सच्चाई होती है। रोज के दिल में सच्चाई थी, लेकिन वह थोड़ी घबराई हुई थी। दरवाजे के सामने खड़े होते ही उसने अपनी मां के प्यार और अपने परिवार के प्रति सच्चाई को याद किया और दरवाजा अपने आप खुल गया। दूसरी चुनौती एक गहरी खाई को पार करना था, जिसमें से एक आग उगलता हुआ ड्रैगन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। रोज ने अपनी साहस और सूझबूझ का उपयोग करके ड्रैगन से लड़ाई की। उसने अपने जादुई शक्तियों का उपयोग कर ड्रैगन को शांत किया और वह खाई पार कर गई। तीसरी और अंतिम चुनौती थी बलिदान की परीक्षा। उसे अपने जादुई शक्तियों को छोड़ना था ताकि वह जीवन की चमक तक पहुंच सके। यह उसके लिए सबसे कठिन निर्णय था, क्योंकि उसके पास अब कोई और शक्ति नहीं होगी। लेकिन अपने परिवार और बहनों की सुरक्षा के लिए उसने अपना बलिदान कर दिया। जब रोज ने जीवन की चमक प्राप्त की और अभिशाप को तोड़ने की कोशिश की, तो उसने पाया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभिशाप तोड़ा नहीं जा सकता था, बल्कि उसे तीनों बहनों को मिलकर खत्म करना था। अब लिली और आइवी की बारी थी। लिली, जो दूसरी बहन थी, उसे जल की जादुई शक्तियां मिली थीं। वह नदियों, समुद्रों और झरनों से बात कर सकती थी। जब उसने सुना कि अभिशाप खत्म करने के लिए उसे भी एक यात्रा पर जाना होगा, तो वह अपनी शक्तियों के साथ एक विशाल झील की ओर गई। लिली को पता चला कि उस झील के नीचे एक प्राचीन जादूगर रहता है, जिसने अभिशाप को लगाया था। उसे जादूगर को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत और ज्ञान का उपयोग करना था। झील के नीचे का दृश्य बहुत ही अद्भुत और भयानक था। वहां जादूगर ने उसे भ्रम में डालने की कोशिश की, लेकिन लिली ने अपनी सूझबूझ से उसे मात दी। आइवी, जो सबसे छोटी थी, को पृथ्वी की शक्तियां मिली थीं। वह पेड़ों, पौधों और धरती से संवाद कर सकती थी। जब उसे पता चला कि रोज और लिली दोनों अपनी चुनौतियों का सामना कर चुकी हैं, तो उसने भी अपनी यात्रा शुरू की। उसे एक पहाड़ के शीर्ष पर जाना था, जहां एक प्राचीन वृक्ष था जो केवल पृथ्वी की भाषा में बात करता था। वह वृक्ष ही उसे अंतिम समाधान दे सकता था। आखिरकार
तीनों बहनें अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करके वापस आईं। उन्होंने समझा कि केवल मिलकर ही वे अभिशाप को खत्म कर सकती हैं। रोज, लिली और आइवी ने अपनी शक्तियों को मिलाया और अभिशाप का सामना किया। अभिशाप के स्रोत को नष्ट करने के लिए उन्हें अपनी सारी शक्तियों को त्यागना पड़ा। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने अपने राज्य, परिवार और भविष्य के लिए इसे स्वीकार किया। अंत में तीनों बहनों ने अपनी शक्तियों का त्याग कर दिया और अभिशाप टूट गया। स्लीपिंग ब्यूटी और राजा बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उनकी बेटियों पर कोई खतरा नहीं था। यह कहानी न केवल 3 बहनों की बहादुरी की है, बल्कि यह बताती है कि सच्चा बलिदान और प्रेम किसी भी अभिशाप से बड़ा होता है। अभिशाप तीनों बहनों की एकता और बलिदान से टूटा। तीनों बहनों, रोज, लिली और आइवी को यह समझ आया कि अभिशाप का सामना वे अकेले नहीं कर सकती। जब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया और शक्तियों का उपयोग किया, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि केवल उनकी सम्मिलित शक्तियों और बलिदान से ही अभिशाप समाप्त हो सकता है। अभिशाप को तोड़ने के लिए रोज, लिली और आइवी ने अपनी अपनी जादुई शक्तियों को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ, स्लीपिंग ब्यूटी और राज्य की रक्षा के लिए अपना बलिदान किया। तीनों बहनों ने एक विशेष जादुई अनुष्ठान किया, जिसमें उनकी शक्तियों का संगम हुआ और इससे अभिशाप का स्रोत पूरी तरह नष्ट हो गया। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी जादुई क्षमताओं को खो दिया, लेकिन उनके प्रेम, एकता और त्याग के कारण अभिशाप टूट गया और राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। हाँ, तीनों बहनों ने अभिशाप को तोड़ने के लिए अपनी शक्तियों का त्याग कर दिया, इसलिए उनकी जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए खो गईं। रोज, लिली और आइवी ने यह समझा कि अपने परिवार और राज्य को बचाने के लिए उन्हें अपनी शक्तियों का बलिदान करना होगा। हालांकि उन्होंने अपनी जादुई क्षमताएं खो दी, लेकिन इस बलिदान से उन्होंने एक गहरी सच्चाई सीखी। सच्चा साहस, एकता और प्रेम किसी भी जादू से अधिक शक्तिशाली होता है। उनके इस त्याग ने राज्य को अभिशाप से मुक्त किया और उन्होंने अपनी शक्तियों के बिना भी एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिया। कहानी का अंत एक सुखद और संतोषजनक मोड़ पर होता है। अभिशाप टूटने के बाद तीनों बहनों, रोज, लिली और आइवी ने अपनी शक्तियों का बलिदान कर दिया था, लेकिन इसके बदले उन्होंने अपने परिवार और राज्य को बचा लिया। राज्य में शांति और समृद्धि वापस लौट आई। स्लीपिंग ब्यूटी और राजा ने अपनी बेटियों के साहस और बलिदान पर गर्व महसूस किया। तीनों बहनों ने एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीने का निर्णय लिया, जहां वे बिना जादू के भी एक दूसरे का साथ देती रहीं। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि असली ताकत जादुई शक्तियों में नहीं, बल्कि एकता, प्रेम और बलिदान में होती है। वे अपने राज्य की प्रिय राजकुमारियां बन गईं, और राज्य के लोग उनके इस महान बलिदान को हमेशा याद रखते थे। इस प्रकार कहानी का अंत शांति, प्रेम और नए आरंभ की भावना के साथ होता है, जहां सभी पात्र अपने जीवन में संतुष्ट और सुरक्षित हैं। कहानी में राजकुमारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन वे बहनों के मुकाबले अधिक सहायक भूमिका में थे। जब तीनों बहनें, रोज, लिली और आइवी, अपनी अपनी चुनौतियों का सामना कर रही थी, तो राजकुमारों ने उन्हें समर्थन दिया। वे बहनों की मदद करने और उनकी यात्राओं में उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार थे। रोज के साहसिक सफर में एक राजकुमार उसका साथी था, जिसने मुश्किल समय में उसका हौसला बढ़ाया। लिली की पानी से जुड़ी यात्रा में एक जल सेनानी राजकुमार ने उसकी सहायता की, और आइवी के पृथ्वी से संबंधित अभियान में एक वीर योद्धा राजकुमार उसके साथ था। अंत में जब बहनों ने अभिशाप को तोड़ने के लिए अपनी शक्तियों का त्याग किया, तो राजकुमारों ने उनके इस बलिदान का सम्मान किया। उन्होंने बहनों का साथ कभी नहीं छोड़ा और उनके बिना शक्तियों के जीवन में भी उन्हें समर्थन दिया। कहानी के अंत में तीनों बहनें इन राजकुमारों के साथ विवाह करती हैं, और सभी मिलकर राज्य में शांति और खुशहाली से जीवन बिताते हैं। राजकुमारों और बहनों के बीच प्रेम और साझेदारी का रिश्ता गहरा हो जाता है, और वे सभी मिलकर राज्य को और भी बेहतर बनाते हैं। कहानी में तीनों राजकुमार, जो रोज, लिली और आइवी के जीवन में आए, अलग अलग राज्यों से थे और हर एक का व्यक्तित्व और गुण अलग था, जो बहनों की यात्राओं और चुनौतियों में उनकी मददगार साबित हुए।
रोज का राजकुमार। रोज का राजकुमार एड्रियन एक निडर और बुद्धिमान योद्धा था। वह पास के एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार था, जिसे अपने साहस और नेतृत्व के लिए जाना जाता था। जब रोज अपनी पहली चुनौती के दौरान जीवन की चमक की खोज में निकली, तब एड्रियन उससे जंगल में मिला। उसने रोज को कठिन परिस्थितियों में हिम्मत दी और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। एड्रियन की दूरदर्शिता और संयम ने रोज की यात्रा को आसान बनाया और उसके साथ समय बिताने से दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। लिली का राजकुमार। लिली का राजकुमार कैस्पियन एक जलयोद्धा और एक समुद्री राज्य का वारिस था। वह अपनी जादुई शक्तियों से समुद्रों और झीलों पर नियंत्रण रखता था और इसलिए लिली की जल आधारित शक्तियों के साथ उसका गहरा संबंध था। जब लिली को झील के नीचे छिपे जादूगर का सामना करना पड़ा, तो कैस्पियन ने अपनी जल शक्तियों और बहादुरी से उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर जादूगर का सामना किया और उसे हराया। कैस्पियन की निष्ठा और दृढ़ता ने लिली के दिल में उसके प्रति प्रेम पैदा किया। आइवी का राजकुमार। आइवी का राजकुमार थॉर्न एक पहाड़ी राज्य का राजकुमार था, जो प्रकृति और धरती से गहरा जुड़ा हुआ था। वह एक महान शिकारी और पर्यावरण संरक्षक था, जो जंगल और पहाड़ों की हर जीवित चीज की रक्षा करता था। आइवी की पृथ्वी की शक्तियों और थॉर्न की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। जब आइवी को प्राचीन वृक्ष तक पहुंचने के लिए पहाड़ की चुनौती का सामना करना पड़ा, तो थॉर्न ने उसकी सहायता की। उसकी ज्ञान और प्रकृति के प्रति आदर ने आइवी को प्रभावित किया और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। ये तीनों राजकुमार बहनों के साथी बने, न केवल उनके साहसिक सफरों में, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू में भी। उनके बीच का प्रेम और विश्वास राज्य में नई शांति और खुशहाली लेकर आया। राजकुमारों ने बहनों के बलिदान को समझा और उनके साथ खड़े रहे, जिससे राज्य को न केवल अभिशाप से मुक्ति मिली, बल्कि एक उज्जवल भविष्य भी मिला। कहानी में तीनों राजकुमार एड्रियन, कैस्पियन और थॉर्न अपनी अपनी अनूठी परिस्थितियों में तीनों बहनों से मिले और यह मुलाकातें उनकी यात्राओं का एक अहम हिस्सा बनी। हर राजकुमार के मिलने की कहानी अलग थी, जो बहनों की चुनौतीपूर्ण यात्राओं से जुड़ी हुई थी। रोज और एड्रियन की मुलाकात। जब रोज ने जीवन की चमक की खोज में घने और खतरनाक जंगल में कदम रखा, तब वह कई मुश्किलों से घिरी हुई थी। जंगल जादुई था और उसमें रास्ता खोजना आसान नहीं था। एक रात जब वह थक कर आराम कर रही थी, अचानक जंगल में कुछ जंगली जानवरों ने उसे घेर लिया। तभी एक निडर योद्धा राजकुमार एड्रियन वहां पहुंचा और उसने अपने कौशल से उन जंगली जानवरों को भगाया। एड्रियन ने रोज की मदद की और उसे जंगल के खतरों से बचाया। उसने बताया कि वह पास के राज्य का राजकुमार है और जंगल में यात्रा कर रहा था जब उसने रोज को संकट में देखा। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करना शुरू किया और एड्रियन ने रोज के मिशन में उसकी मदद करने का फैसला किया। धीरे धीरे उनकी मित्रता और विश्वास प्रेम में बदलने लगी। लिली और कैस्पियन की मुलाकात। लिली जब अपने जल की शक्तियों का उपयोग करके जादूगर की खोज में झील के किनारे पहुंची, तब उसे पता चला कि झील के नीचे का संसार बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय था। झील के नीचे उसे गहरे पानी में छिपे एक प्राचीन राज्य का पता चला, जहां कैस्पियन नामक एक जलयोद्धा राजकुमार रहता था। कैस्पियन ने लिली को झील में तैरते हुए देखा और महसूस किया कि वह भी जल से जुड़ी शक्तियों की धनी है। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह लिली से मिलने आया। लिली ने उसे अपनी खोज के बारे में बताया और कैस्पियन ने उसे बताया कि वह उस जादूगर के बारे में जानता है, जिसने अभिशाप दिया था। कैस्पियन ने लिली की मदद करने का वादा किया और दोनों मिलकर जादूगर का सामना करने निकले। इस दौरान उनकी दोस्ती गहरी होती गई और प्रेम में बदल गई। आइवी और थॉर्न की मुलाकात। आइवी की मुलाकात राजकुमार थॉर्न से तब हुई जब वह पहाड़ी क्षेत्र की ओर जा रही थी, जहां प्राचीन वृक्ष खड़ा था। पहाड़ी रास्ता कठिन और खतरनाक था और अकेले वहां पहुंचना लगभग असंभव था। आइवी ने रास्ते में कई प्राकृतिक बाधाओं का सामना किया, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक मजबूत और साहसी शिकारी राजकुमार थॉर्न से हुई। थॉर्न उस पहाड़ी जंगल का रक्षक था और हर पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ था। जब उसने आइवी को पहाड़ की ओर जाते देखा,
तो वह उसकी मदद करने के लिए आगे आया। उसने आइवी को उन पहाड़ी खतरों से बचाया और प्राचीन वृक्ष तक पहुंचने में उसकी मदद की। दोनों ने अपनी शक्तियों और ज्ञान को साझा किया और इस प्रक्रिया में उनके बीच गहरा लगाव हो गया, जो अंततः प्रेम में बदल गया। इस प्रकार रोज, लिली और आइवी को उनके राजकुमार उन कठिन परिस्थितियों में मिले जब वे अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही थीं। राजकुमारों ने न केवल उन्हें बचाया, बल्कि उनके साथ मिलकर उनकी यात्राओं को पूरा किया। यही मुलाकातें आगे चलकर गहरे प्रेम और जीवन भर के साथ में बदल गईं। हाँ, तीनों बहनों रोज, लिली और आइवी की आखिरकार उनके राजकुमारों से शादी हुई। अपनी अपनी कठिन यात्राओं और चुनौतियों को पूरा करने के बाद बहनों और राजकुमारों के बीच गहरा प्रेम और विश्वास स्थापित हो गया था। रोज और एड्रियन की शादी। जब रोज ने जीवन की चमक को प्राप्त कर लिया और अपने बलिदान से अभिशाप को खत्म करने में मदद की, तब उसने देखा कि एड्रियन न केवल उसका साथी था बल्कि उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा। उनकी दोस्ती और प्रेम ने धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते का रूप ले लिया जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। अभिशाप टूटने के बाद रोज और एड्रियन का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और दोनों ने अपने राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य का निर्माण किया। लिली और कैस्पियन की शादी। लिली और कैस्पियन के बीच जल की शक्तियों का एक खास संबंध था। जब उन्होंने मिलकर अभिशाप को खत्म किया, तब दोनों के बीच प्रेम गहरा हो गया। कैस्पियन ने लिली के साहस, धैर्य और बलिदान को देखा और उसे अपने जीवन का साथी बनाने का निर्णय किया। लिली और कैस्पियन की शादी झील के किनारे एक भव्य समारोह में हुई, जहां दोनों राज्यों के लोग इकट्ठे हुए और उनका विवाह एक शुभ आयोजन के रूप में मनाया गया। आइवी और थॉर्न की शादी। आइवी और थॉर्न की प्रेम कहानी धरती और प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई थी। जब उन्होंने मिलकर प्राचीन वृक्ष की पहेली को हल किया और अभिशाप को खत्म करने में मदद की, तो दोनों के बीच एक अटूट बंधन बन गया। थॉर्न, जो प्रकृति और जंगल का रक्षक था, आइवी की संवेदनशीलता और साहस से प्रभावित हुआ। उनके विवाह का आयोजन पहाड़ों के पास प्रकृति की गोद में किया गया, जहां दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे और अपने राज्य की सेवा करेंगे। इस प्रकार तीनों बहनों की अपने अपने राजकुमारों से शादी हुई और वे सभी मिलकर राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के बाद एक नए और खुशहाल जीवन की शुरुआत करने लगे। तीनों शादियां न केवल व्यक्तिगत प्रेम का प्रतीक थीं, बल्कि उनके राज्यों के बीच एकता और शांति का भी संदेश थीं।